इलेक्शन 2023 में कुछ ही वक्त रह गया मगर जीत के दावे अभी से जारी हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की तो आसिफ अली जरदारी साहब ने दावा किया कि इलेक्शन 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा की नजरें सिंध हुकूमत पर है। तवातर से ये कहा जाता है कि वफाक के साथ सिंध में भी अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। जब बात आएगी हुकूमत की तो सब दावे करते हैं, लेकिन मसाइल की बात आती है तो फिर एक दूसरे पर डाला जाता है। कराची समेत सिंध में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। क्या अगली हुकूमत का दावा करने वाली सिंध और वफाकी हुकूमतें कराची के लिए कुछ कर रही हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, पहले जी स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट से पहले आपके हाथ में जो अंगूठियाँ हैं ये ज़्यादा क्यों हो गई हैं? असल में ये बड़ी पुरानी है, अकीक फैमिली में थी। इसे कहते हैं दुर्रे नजफ। अच्छा, ये मशद से होती है। इमाम रजा की एक दुआ है प्रोटेक्शन की। दुर्रे नजफ? हाँ, नहीं, हिफ्ज़ जवाद। हिफ्ज़ जवाद ये है दुर्रे नजफ। ये नजफ में स्टोन मिलता है और दुनिया का सबसे कदीम और पुराना कब्रिस्तान है वादी सलाम नजफ में। बड़ा 18-20 किलोमीटर पे स्प्रेड है। उसमें बहुत साहबा कराम, बहुत अम्बिया, बहुत औलिया, बहुत बड़ा कब्रिस्तान और बहुत पुराना है। तो ये दुर्रे नजफ वहाँ होता है जब बारिश होती है तो वहाँ से ये मिलता है। अच्छा, तो ये आपने पहनने का मकसद क्या है? ये अच्छा, आई थिंक स्टोन्स में पहनते हैं लोग। मैंने स्टोन्स पहनना शुरू किए। स्टोन्स का असर होता है, ये मानते हैं आप? मेरे वालिद भी पहनते हैं, मेरी वालदा भी पहनती हैं, मेरे दादा भी पहनते थे। अभी तक तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अभी किसी को बॉदर तो नहीं कर रहा ना। हाँ सही। और अगर अच्छा असर हो गया तो ठीक है, खराब तो नहीं हो रहा। खराब बिल्कुल सही। तो ठीक है। वैसे असर जो है वो इस मुलाकात का क्या होगा? जो मुलाकात हुई है जरदारी साहब की और चौधरी साहिबान की, ये भी तो मुलाकात बड़े असर रखेगी। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिल्कुल। क्यों हमारी इत्तेहादी है, तो एमकेएम के पास भी जाते रहे पीपल्स पार्टी वाले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये आपस में मिले। मैं तो इनकी पॉलिटिक्स हम तो नहीं कंट्रोल करते। सो इफ दे वांट टू गो मीट, बड़ी अच्छी बात है, मिले, कोई बात नहीं। सरप्राइज देंगे वो कहते हैं। कौन? जरदारी साहब कहते हैं जरदारी साहब को खुद सरप्राइज मिलने वाला है। वो क्या सरप्राइज मिलने वाला है उनको? उनकी हुकूमत गिरने वाली है ना सिंध में अगले 2023 में। 2023 में, उससे पहले सही है सब मामला उनके लिए, वहां तक चलता रहेगा। इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह नहीं जीतेगी। तो वो कह रहे थे ना, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था गवर्नर राज कर दें और यहाँ पर वो सारे। नहीं, फवाद चौधरी ने ये नहीं कहा था। उसने आर्टिकल 149 की बात की थी, जो कि एक एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम है। देखें, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का भी टॉप 3 साइज वाइज शहरों में आता है, लेकिन लिवेबिलिटी में सबसे नीचे चला गया है। वो आप देख रहे हैं हर जगह दुनिया की रिपोर्ट्स हैं। 128 मुल्कों से बड़ा शहर सिर्फ कराची है। 128 कंट्रीज, और जो 90% जो रेवेन्यू सिंध का है वो कराची से आता है। 50% रेवेन्यू उससे भी ज़्यादा वफाक का वो कराची से आता है। पोर्ट्स आपके कराची में हैं। हर आदमी आता है कराची में अपनी माश की तलाश में। और कराची को इन्होंने इस साल भी सिर्फ जो डेवलपमेंट बजट दिया है वो 3.2% है। इनका पूरा 15% डेवलपमेंट पीएसडीपी का जो बजट सिंध का है पूरा 15% है। 15% में इन्होंने सारे अर्बन सेंटर्स डाल दिए हैं और सिर्फ 3.25% कराची। मैंने अपनी बजट की स्पीच में भी कहा था। मतलब आप मुझे बताएं, कोई ये खैरात दे रहे हैं? अच्छा, सारे इलेक्ट होते हैं पूरे गोटकी से लेके और कराची तक जितने इलेक्ट होते हैं ना, सबके बंगले फेज 5, फेज 6, फेज 7 डिफेंस में रहते हैं और जाते हैं अपने हलकों में बहुत कम। इसमें कोई मुझे जहाँ मर्जी रहे वो, लेकिन जो हाल सिंध हुकूमत ने सिंध का किया है, पूरे सूबे का, कराची खास तौर पे नज़र आता है क्योंकि वो एक मीडिया सेंटर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। जो तबाही उधर है वो तो मतलब अब मुझे बताएं, फेडरल गवर्नमेंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने भी बात की और माजरत, अब मैं हर शो में ये कहने लगूंगा और हर एंकर को, हर शो में मैं कह रहा हूँ और हर एंकर को कह रहा हूँ, ये न्यूट्रल खेलना छोड़ दें। न्यूट्रल नहीं, आप दोस्ती भी है ना यार। मेरी बात तो सुनो ना। आपने बड़े मजे की बात अभी की कि जो आफाक उधर ब्लेम डाल रही है, वो देखें, ब्लेम है हमारे पास मैनेजमेंट है कराची की, लोकल सिविक इश्यूज की, किसके पास है? वो तो सिंध गवर्नमेंट के तो फिर वही करेंगे ना। अगर मेरी टाइम के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर आप मुराद अली शाह को तो नहीं बोलेंगे कि मेरी टाइम में हुआ, मुझे बोलेंगे। तो मैं अगर 3.25 साल, तकरीबन 3 साल से 9-11 को 3 साल हो जाएंगे, तो अगर 3 साल में मैं अगर नहीं ठीक कर सका, आई एम टू बी ब्लेम। जो कर सका वो भी है और बहुत सारी चीजें। तो उसका हल आप लोगों ने ये निकाला है कि डेवलपमेंट फंड दिए जाएं और कराची के अंदर काम करवाया जाए। अंदर हर एमएनए को हर साल 15-15 एसडीजीसी फंड्स में मिल रहे थे।
मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि NA-244 जो मेरा हल्का है या NA-243 जो आलमगीर का है या जो भी हमारे कराची के MNAs हैं उनके हल्कों में जाके काम देके मैंने तो बहुत ज्यादा करा दिया। मैं जाके पर्सनली मैंने विजिट भी किया लास्ट वीक पे। मैं वो कहते हैं ना जाके देखा। जो हर शो में लोग कहते हैं, मैंने ये कहना शुरू, कल भी कहा मैंने, रात को परसों भी कहा, डेविल्स मतलब लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। हाँ, मड़ा शैतान को वकील की जरूरत हुई है कभी? आप कह रहे हो शैतान की वकालत, डेविल्स एडवोकेट, शैतान की वकालत करोगे? वो शैतान को वकालत की जरूरत नहीं है, वो साजिश में बहुत अच्छा है। हाँ। वो उस वक्त से कर रहा है जब से कायनात बनी। लेकिन अब सिंध में एक और साजिश है, पानी की चोरी। पानी की चोरी, बिजली की चोरी, कचरे की चोरी, मतलब कौन सी चोरी नहीं है? पहले तो मोबाइल चोरी पे तो उस दिन कामरान खान साहब ने भी बड़ा थॉरो प्रोग्राम किया था, उस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? आवाम तो वहाँ पे गरीब किसान और ये सारे लोग वो कहते हैं हमारी तो फसलों को पानी नहीं मिल रहा। हम जितनी आवाज उस पे वैसे कल बिलावल साहब ने भी बयान दिया कि ये आपके साथ जा रहे हैं इरिगेशन मिनिस्टर, अगर ये कुछ नहीं करता तो फिर मैं ये वजीर नहीं रहेगा। इससे ज्यादा वो क्या कहते हैं? वैसे ये बिलावल साहब ने कल बात की थी। जितना मैं उसके बारे में कम बोलूं उतना, उस बेचारे को, बच्चे को कुछ भी नहीं पता। जिंदगी में 5 रुपए उसने कमाई नहीं है, मेहनत मजदूरी करके सारी इनहेरिट कर दी है। मैंने पिछली बजट स्पीच में, पिछली थी या पिछले से पिछली, मैंने इनके पूरे एहसास दिखाए थे कि पता नहीं अरबों के एहसास बाहर है और यहाँ टैक्स दे रहे हैं 5 लाख 2.5 लाख। खुदा को मानो यार, ये अरबों के हिसाब से बाहर का आपके वालिद, टैक्स तो टैक्स पे ना बात करें, फिर टैक्स पे वो कहेंगे वजीर आजम भी कितना टैक्स देते हैं अपनी जमीन से बाहर है। नहीं, पाकिस्तान में तो है ना। उनकी इनकम क्या रह गई है? वजीर आजम की तनख्वाह बेचारे की क्या है? वो हमारी तनख्वाह मिनिस्टरों की क्या है? वो 1.5 लाख मिलते हैं, मुझे 2.25 लाख, मतलब 2.25 लाख में ये अल्लाह करे कि मेरी तनख्वाह आपकी जितनी हो जाए तो मैं खुश। हमारी जितनी ना दुआ, हमारी तो कम है आपसे। नहीं, आपसे हमारे से कम नहीं है। ऐसा आप लोग एंकर, वो और एंकर होते हैं, वो उन एंकर जैसी वो वाले हो जाए, हम तो तीनों की उन जैसी हो जाए। लेकिन वो जो कराची की बात हम कर रहे थे उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इशू ये आता है कि जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो इंप्लीमेंट करना है। उस इंप्लीमेंटेशन के बगैर जब तक हम डेवलपमेंट फंड्स देते रहेंगे अपने MNAs को, MPs को, 1.13 ट्रिलियन का जो पैकेज है जिसके ऊपर काम हो रहा है कराची में, जिसमें ये कमिटीज भी बनी, हम भी बैठे, वो सारे CM साहब भी और व्हाटएवर, उसके बड़े कंपोनेंट्स क्या हैं? K4, अब मुझे बताएं K4 ये सारा डिवॉल्व हो चुका है 18वीं तरमीम के बाद, तो ये सूबे का काम था, लेकिन चलो वफाक कर रही है। सर्कुलर रेलवे कराची के अंदर वो भी वफाक कर रही है। गटर लाइनें, सुएज, वो स्टॉर्म ड्रेन्स, तजावुजात उठाना और वो सारा वफाक कर रही है। तो ये जिसने लगाए थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट उधर जाके जो बयान देता है या सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उधर आप पढ़े तो सही, मतलब नालों पे बिल्डिंगें बना दी हैं और बेचारे जिन लोगों ने खरीद ली उनका क्या कसूर है? बिल्कुल। तो वो तो अपनी जगह ठीक बात कर रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो 100% कानून के मुताबिक बात कर रहा है। मैं ये चाहता हूं कि वो उनको पकड़ के बंद करें ना जिन्होंने ये परमिशंस दी थी, बिकॉज सफर कौन करता है? वो एंड यूजर, उसको नहीं पता होता, वो बेचारा खरीद लेता है, इनके पास सर्टिफिकेट होते हैं जी SBCA अप्रूव। अभी SBCA के ऊपर भी मैंने उठाया कि जी आप इसको लोकलाइज करें ना। वाई सिंध बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले जिस तरह थी उसको सिंध में कन्वर्ट कर दिया गया था। कराची की अलग हो, सक्कर की अलग हो, लड़का हर डिवीजन की अलग बनाए। इसी तरह वाटर का पानी का भी अलग बनाए। इसी तरह ट्रैश सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैं तो गटरों में उतर के मैंने 2019 में कराची को डूबने से बचाया। तो आप फिर डूबने लगा है। और 2020 में गटर नहीं साफ किए। मैंने आपके शो में भी शायद कहा था, मैंने हर जगह कहा था, मैंने सोशल मीडिया पैगाम हर ब्रेस योरसेल्फ मैंने कहा था। तो अब इस दफा आपकी क्या प्रेडिक्शन है, मॉनसून जब आएगा? अब मैं, क्योंकि ये बजट और ये वो, मैं इधर मुझे पता है कि थोड़ी बहुत सफाई काफ़ी है FW, और अब सोचे हैं FW वफाक का इदारा, NDA में वफाक का इदारा, वो काम कर रहे हैं कराची में नाले साफ करवाने का और स्टॉर्म ड्रेन्स ठीक करने का। हद हो गई है। एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी, मतलब ये ऐसे ये उधर आके टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे बयान देते हैं, मैं तो मुझे शौक में चला जाता हूँ मैं कि कौन से लोग हैं ये। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि क्योंकि 14 MNA की बात करते हैं वहां पे अवाम, और ये लोग भी सारी पार्टीज आप लोगों को कहती हैं कि 14 MNA कराची ने दिए, 14 MNA दिए। सिर्फ कराची से 21 में से इंशाल्लाह। इन हालात के बावजूद, क्योंकि अब तो फिक्र ना करें, लगता है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ बड़ा ना करें, जो हमारी इत्तेहादी है उनके भी होंगे कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अवाम को भी ये उम्मीदें हैं। वो कहते हैं हमने तो अपना नुमाइंदा इलेक्ट किया ना, हमारे काम तो कराओ। ये मुल्क 70 साल में बिगड़ा है, 70 साल इस मुल्क के साथ हुआ है गंद। आप मुझे सिर्फ बता दें, आप तो कराची जाते हैं ना, वो जो बिल्डिंग खड़ी हुई है कोने में रेलवेज की, वो जो मूव एंड पिक और वो जो कोने में कॉमर्स कॉलेज के पास,
मतलब वो जमाना कबले मसीह से खड़ी ऐसा लगता है। वो जब से हम कॉलेज में जाते थे वो बराबर में कॉलेज के देखते थे, आपके वो तो पैदा होने से पहले की है। पहले काफी पहले की बनी हुई है। बिल्कुल ये इश्यूज बहुत सारे खतरनाक इश्यूज हैं इस मुल्क के, और ये ऐसे नहीं होने लगा। लेकिन आपने देखना होता है डायरेक्शन क्या है। आप प्राइम मिनिस्टर की कुछ शुगर मिलें लग रही हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर जद्दे में स्टील मिलें लगा रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर एवन फील्ड के करीब हाईलाइट वन हाइट पार्क में अपार्टमेंटें खरीद रहे हैं, क्या मतलब ये क्या जो भी चले पॉलिसी चेंजेस होती हैं, स्ट्रैटेजी चेंज होती है, जिसको इनको समझ नहीं आती, इसको यू टर्न कहते हैं। स्ट्रैटेजी चेंज करता है इंसान, गोल एक ही होता है। सही। कल रात मैं किसी को समझा रहा था कि बेसिक एग्जांपल दे रहा था कि क्रिकेट की कि इमरान खान वो वाहिद क्रिकेटर या फास्ट बॉलर है जिसने अपनी करियर में टेस्ट खेलने के बाद अपना बॉलिंग एक्शन 3 दफा चेंज किया था। तो क्या वो यू टर्न ले रहा था? नहीं, वो ही वांटेड टू गेट टू अ पॉइंट, फास्टेस्ट, बेस्ट, जो भी। तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज इज इमिनेंट, इंसान चेंज कर रहा होता है अपने आप को। अच्छा, बजट में आप लोगों ने 17% टैक्स लगाया है जीएसटी आटे पे। इसके ऊपर डिबेट चल रही है, अभी बजट फाइनल आकर देखें क्या, क्योंकि वो डेयरी वाला भी था, वो वापस ले लिया। डिबेट चल रही है, कुछ चीजें उन्होंने स्टिप इन कर दी हैं, लेकिन वो डिबेट चल रही है। आपको पता है एफबीआर भी माशाल्लाह, क्या मतलब माशाल्लाह ये ऐसा चीजें ठीक होंगी। ये इतना बड़ा आसान सा काम है, लेकिन है बस। ठीक है, मुश्किलें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, लेकिन इंपोर्ट, आटे की इंपोर्ट, वीट की इंपोर्ट 4 मिलियन टन बम्पर क्रॉप के बावजूद। क्योंकि आटा इस वक्त सस्ता है, ग्लोबल प्राइस नीचे है। अच्छा। और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहते हैं ताकि हम इन होल्डर्स के आगे ब्लैकमेल ना हो, और गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना चाहती है। तो ये अगर सस्ता है तो आर्बिट्राज एडवांटेज लिया, कोई अच्छी बात है इसमें। सही, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल सही। फाइनली समझने की चीज़ होती है। जब हम ये बात करते हैं कि वक्त लगता है चीज़ों को बेहतर होते होते, उस वक्त लगने तक अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए, मुझे हमेशा ये डर लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि अवाम चाह रही होती है कि हमारी जो मसाइल है, हथेली में सरसों जमाने वाली कौम है। अवाम को क्या, आप हमारी फ्रस्ट्रेशन देखें ना, अभी एज अ वजीर हमारी फ्रस्ट्रेशन देखें कि हम, चलें अपना सुनाएं, छोड़ें, अपना बताएं। आप एज अ वजीर, में छोटे से मेरी वजारत की हिस्सा थे, आज अखबार में भी आया। मतलब ये जब से पोर्ट कासिम बना था उस वक्त से लेके जब तक मैंने ओथ लिया, और जब से मैंने ओथ लिया अब तक, जो रिजर्व फंड है जो उस वक्त मिला था उसको मैं डबल कर चुका हूं। ये प्रॉफिट्स में जब मिला था तो 6 अरब का प्रॉफिट था। ठीक है, सुने मेरी बात, 17-18 में 6 अरब रुपए का प्रॉफिट था पोर्ट कासिम, नुकसान भी नहीं था। उसमें जमीन की सेल भी शामिल थी। मैंने जमीन को रीवैल्यूड किया, सिर्फ एक जमीन का ट्रांजैक्शन किया, एक, बाकी सारे ऑपरेशनल कैपिटल है। इस साल हम 8 बिलियन टैक्स भर रहे हैं। जरा समझे मैंने आपसे क्या कहा है, 6 अरब का प्रॉफिट था तो उसके हिसाब से टैक्स भरा होगा। इस साल इंशाल्लाह हम 19 अरब के प्रॉफिट पे कर रहे हैं, और हमने जमीन सेल की नहीं बची, जमीन नहीं लीज की, सिर्फ ऑपरेशनल चीजें चेंज की हैं। और इंशाल्लाह ये हम आपको, और वो जो प्रॉफिट है वो मैं बैंक में रख के खुश नहीं हो रहा, पूरी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, रोड्स वाइड कर रहा हूँ, सूवेज लाइंस ठीक करवा रहा हूँ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लगवा रहा हूँ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की जो एक पोर्ट में होनी चाहिए वो थी कोई नहीं, वो करवा रहा हूँ। 5 नई बर्थ बन रही हैं, ड्रेजिंग होगी, पूरा ऑल्टरनेट चैनल खुल रहा है ताकि जो शोर करते हैं कि जी हमारा जहाज, इसके ऊपर भी बड़ा ड्रामा है। खैर वो जहाज क्यों नहीं लगते वो एक कभी और शो करके बताऊंगा। ऑल्टरनेट चैनल भी खोल रहे हैं ताकि वो एनर्जी की ट्रैफिक वहां से चले जाए। तो हम ये काम कर रहे हैं जो मेरी वजारत में। इसी तरह केपीटी माशाल्लाह दे कब्जा, वो कहते ना दे मार 4.5 क्या हो रहा है जी जमीन पे बस, और सस्ती लीजें करो, और आगे 99 साल की मिनिस्ट्री से डील करो, दोस्ती करो, 99 साल की लीज में कन्वर्ट कराओ, और 5 लाख की जमीन 20-25 करोड़ में बेच दो। ये होता रहा है उधर। तो ये आदत थी तो आपने बदली कैसे? तो हमने की ही नहीं, हमने लीज ही बैन कर दी। हमने कहा कोई नई लीज नहीं होगी जब तक आप रीइवैल्यूएट नहीं करेंगे अपनी रियल एस्टेट को। अब आप सोचिए, मैंने आपको इतने बड़े बड़े फिगर्स दिए ना, तो आप सोच रहे होंगे कोई ऑडिट हुआ, तो पोर्ट कासिम में 2008 से ऑडिट ही कोई नहीं हुआ था। हमारे ऑडिट ही नहीं था फाइनेंशियल। 2008 से किसी किस्म का कोई ऑडिट नहीं हो। इंटरनल ऑडिट्स होते थे जो ऑडिटर जनरल करता था, लेकिन ऑडिटर जनरल की ब्रांच में भी मतलब बड़े सवालात हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, जो कि एक फर्स्ट क्लास ऑडिट फर्म रेटेड करती है, जो आपको बताती है कि जो आप बुक्स मैनेजमेंट आपकी बुक्स है या नहीं है, हाँ, वो अब हम 2016 हमने खत्म कर दिया है, हम ले आए 2016 तक, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जुलाई वी शुड कैच अप। इस काम में तो रेजिस्टेंस भी बड़ी आई होगी। ऐसी वैसी केपीटी में नहीं हुआ हुआ,
2010 से अभी वहाँ भी प्रेशर डाल के शुरू कराया। पहले कराने की बात की थी तो वो नाराज हो गए कुछ लोग। अच्छा, एक और जगह नाराजगी आपने नहीं मोल ली, चेयरमैन। हाँ, चेयरमैन केपीटी के कौन है? नहीं, चेयरमैन केपीटी की देखिए, चेयरमैन कायम अली शाह साहब के बेटे कैसे अली जैदी के? कायम अली शाह साहब के बेटे नहीं है और केपीटी में नहीं है। अच्छा, एडमिरल हसन नासिर शाह चेयरमैन पोर्ट कासिम है, वो कायम अली शाह के बेटे नहीं है और कायम अली शाह के सन इन लॉ हैं। अच्छा, सन इन लॉ। हाँ, और ये वो एडमिरल हैं जिन्होंने अगस्टा सबमरीन डिजाइन की थी, बड़ा केपेबल और जबरदस्त आदमी है। अच्छा, 50 इंटरव्यू करने के बाद हमने पूरे पैनल से, 2 साल पुरानी बात है, ये नई बात भी नहीं है, उनको अभी तो 2.25 साल हो गए, हमने उनको चूज किया था 50 इंटरव्यू के बाद। और इंतहाई ईमानदार। इधर आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की? नहीं, मैं क्यों पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? इल्जाम लगाते हैं ना बाकी लोग। उनके इल्जाम लगाने से क्या होता है? तो अगर वो जितना भी अच्छा, मतलब नहीं जी कायम अली शाह के वो सन इन लॉ मैं नहीं रखूंगा, वो उनकी मिसेस शाह की, एडमिरल मिसेस शाह साहब की वाइफ जो है वो नफीसा शाह की बहन है और शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज अ ब्रिलियंट लेडी। आई मीन ये कि असद उमर को भी तो लगा देना फिर इल्जाम के तुम्हारा भाई नून लीग का गवर्नर। नहीं, ये तो एक्चुअली सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आप क्लैरिफाई कर दें कि वो क्यों है। इट्स रबिश। अच्छा, अब आए ना जरा फादर्स डे पे, ये कहाँ से कॉन्टेक्स्ट जो है फिट होता है आपकी बजट स्पीच में? फादर्स डे गुजरा अभी, वो मतलब हमें समझ में नहीं आई क्या था वो, आपका कोई मजेदार चुटकुला था लेकिन समझ आपको सारी अच्छी तरह आ गई है। दोनों आप जलमी के कपड़े पहन के बैठ गए इधर आज कल। देखिए अब जलमी, देखिए मेरी बात सुनो ना, मैं इनको कह रही थी जलमी जीतेगा, ये मान नहीं रहे थे। मैं लाल पहन के आता, अब फाइनली वो फाइनल्स में पहुंच गए, तो इसलिए मैंने इसका मतलब है कराची जीते, अगर जीतेगा इंशाल्लाह तो मैं लाल शलवार कमीज पहन के, ठीक है, लाल। मैंने तो जिक्र किया था ज़ियाउल-हक का, फिर मुझे ख्याल आया कि ज़ियाउल हक की बाकियात का भी जिक्र कर दूं, तो बाकियात का जिक्र जब किया तो मैंने राइट पे देखा तो मैंने कहा हो तो फादर्स डे भी है। मतलब अच्छा, सरोगेट फादर थे ना जनरल जिलानी। ज़ियाउल-हक ने उनको कहा, जनरल जिलानी साहब को, कि आप एक काम करें, एक बच्चा है पप्पू सा, क्रिकेट नहीं खेल सका, अच्छी शौक बहुत था, एक्टिंग में गया वहाँ भी फेल हो गया और बिजनेस में भी फेल हो गया। उनके वालिद मेरे दोस्त हैं, जरा इसको आप गोद ले लें। अच्छा। तो जब उन्होंने उसको गोद लिया तो उसका छोटा भाई भी साथ आ गया, तो इसलिए मैं उनको याद दिला रहा था कि वो बच्चा तो आजकल अमेरिका नहीं एवन फील्ड में रहता है, बड़ा हो गया है, 3 दफा वजीर आजम भी बना और सुप्रीम कोर्ट को भी मुलव्वस है, यहाँ लॉ को भी मुलव्वस है, पता नहीं काफ़ी, और ओवरसीज पाकिस्तानी बन गया। लेकिन उसका अपना भाई जो साथ उसके गोद में उस गोद बराई रस्म में शरीक थे, वो कहता है मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट नहीं करने दूंगा। तो वो उनके भाई कैसे वोट करेंगे? ये फादर्स डे के हवाले से अहम इंकिशाफात थे। नहीं, इंकिशाफात की आपको नहीं पता? सबको बिल्कुल। तो फिर इंकिशाफ तो नहीं हुआ, तो रिमाइंडर, कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया आपने। कहते हैं रिमाइंडर जरूरी होता है, याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी टीम भी हमें बार बार याद दिला रही है कि हमारे सेगमेंट का जो है वो वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साहब, आपका वक्त दिया आपने।